किं वानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिः देहेन गेहेन किं ज्ञात्वैव तत्क्षण भंगुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरतः स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम् स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम्। बोलो केदारेश्वर महादेव की जय। ओम डिम डिम डिमकत डिम्ब डिम्ब डमरू पाणौ सदा यस्य वै फुं फुं फुंकत सर्पजाल हृदयं घम घंट घंटार्णवम् भमकत भंब भंब वहनम् पूर्णाकरं बम बम बमकत बम्ब बम्ब बहनम ध्याये सदा शंकरं यस्यास्ते द्राट द्रुट द्रुटममलं टंट 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 टंटम डुंशं डुंशं डुडुंशं डुह डुह चकितं भूपकं भूपनालम् तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 खुं 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 ध्यायन्ते विप्रगान्ते वसति च सकलं पातु नो चंद्रचूड़ः। सर्वप्रथम इस केदार खंड के अधिपति भगवान हमारे आराध्य भगवान श्री केदारेश्वर के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी विश्व के प्राणियों के लिए, सभी संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए हम भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम सतयुग में जब भगवान विष्णु के दो अवतार नर और नारायण ऋषि हुए, कहते हैं कि नर नारायणाख्यौ याव अवतारो हरेर्द्विजाः ते पाते भारते खंडे बदरियाश्रम ये वही। सतयुग में भगवान विष्णु के दो अवतार नर और नारायण ऋषि हुए। उन्होंने इस पुण्य क्षेत्र में भगवान महादेव जी की सहस्रों वर्षों तक कठोर तपस्या की। नारायण ऋषि नर और नारायण ऋषि नित्य प्रति भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे और यहीं पे स्थित मंदाकिनी नदी में उस लिंग का विसर्जन कर देते थे। ऐसा करते करते सहस्रों वर्ष बीत गए। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर के दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। पूछे कि ऋषिवर वर मांगिए, क्या वर चाहिए। लेकिन नर और नारायण ऋषि की संत प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने कहा, महादेव हमें तो आपके दर्शन ही पर्याप्त हैं, लेकिन इस समस्त संसार के कल्याण के लिए, चराचर जगत के कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए। तो तब से भगवान
महादेव इस स्थान पे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। केदार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, एक अर्थों में देखा जाए के का अर्थ होता है स्वर्ग और दार का मतलब होता है द्वार। स्वर्ग के द्वार को केदारनाथ कहा जाता है। दूसरे अर्थों में देखा जाए कि ये समस्त जो भूमि है दलदलीय भूमि है, इस दलदली भूमि के अधिपति भगवान हमारे केदारेश्वर महादेव हैं। दूसरे अर्थों में देखा जाए संसार रूपी जो दलदल है, उस दलदल से पार लगाने वाले हमारे केदारेश्वर महादेव हैं। इसलिए इस पुण्य क्षेत्र का नाम केदारनाथ महादेव है। कहते हैं कि जीवन मुक्तो भवे सोपी योगतो बदरी बने। वो जीव धन्य हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, जो जीवन में एक भी बार इस बद्रिकाश्रम में आकर के हमारे केदारेश्वर महादेव जी के दर्शन पूजन कर लेंगे। कहते हैं गत्वा तत्र प्रीति युक्तः केदारेशं प्रपूज्य च तत्रत्यम उदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यति। जो भी भगवान केदारनाथ जी के भक्त यहाँ पे आकर के भगवान केदारनाथ जी का दर्शन पूजन कर लेता है और उसके पश्चात यहाँ स्थित उदक कुंड के जल का पान कर लेता है, वो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे सनम, जो जीव का जो 84 लाख योनियों का जो फेरा होता है, वो 84 लाख योनियों का फेरा उस उदक जल के पान करने मात्र से कट जाता है और वो जीव भगवान शंकर की गति को प्राप्त करता है। तो ऐसी इस पुण्य क्षेत्र में भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने का महात्म्य है। यहाँ आने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि अस्य खंडस्य सस्वामी सर्वेशोपि विशेषतः सर्व काम प्रदः शंभु केदाराख्यो न संशयः। हमारे केदारेश्वर महादेव अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इन्हें इस समस्त केदार खंड का अधिपति भगवान कहा जाता है। और केदार खंड इतना ही सीमित नहीं है, कैलाश मानसरोवर तक केदार खंड की सीमा है। और यहाँ पे केदारनाथ जी आने मात्र से जीव का कल्याण होता है। आने मात्र से जो भगवान केदारनाथ जी के शिखर का दर्शन करता है, कहते हैं केदार शिखरम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यति। केदारनाथ महादेव जी के कलश के दर्शन करने मात्र से जीव का जो 84 लाख योनियों का फेरा है वो कट जाता है, वो जीव भगवान शिव की गति को प्राप्त होता है। तो आइए हम सब भी भगवान केदारनाथ जी की स्तुति उपमन्युकृत शिव स्तोत्र से करेंगे। 2 पंक्ति में हम गाते हैं, सभी लोग हमारे साथ। जय शंकर पार्वती पते मृड शंभो शशि खंड मंडनम मदनांतक भक्त वत्सला प्रिय कैलाश दया सुदाम्बुधे शरणं तरुणेन्दु शेखरा शरणं मे गिरिराज कन्यका शरणं पुनरेवतावुभो शरणं नान्यदुपैमि दैवतम् अन्यथां शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिरभवे भवे अन्यथा नास्ति त्वमेव शरणं मम। बोलो केदारेश्वर महादेव की जय। श्री श्री अम्बे मातु की जय। मुकुंड भैरवनाथ भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महा